ओशो कहते हैं कि मेरे प्रिय आत्मन, एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी चर्चा शुरू करूंगा। यूनान में एक बड़ा मूर्तिकार हुआ। उसकी बड़ी दूर दूर तक ख्याति थी। दूर देशों तक उसका नाम और उसकी कीर्ति पहुंच गई थी। उसकी मूर्तियां विश्व के सभी बाजारों में बिकी थी और शायद ही कोई राजमहल हो जहां उसकी मूर्तियां न पहुंची हो। बड़ी उसकी ख्याति थी, बड़ा उसका नाम था, बड़ा ही उसका यश था। यश और ख्याति में वह भूल ही गया था एक दिन मौत आ जाती है और सब नष्ट हो जाता है। एक दिन मौत आ गई। मैंने कहा कहानी है। ओशो कहते हैं कि ये सब कहानी है, सच्ची तो नहीं होती, लेकिन कभी कभी कहानियाँ ऐसे सत्य कह देती है जो जीवन में भी उपलब्ध नहीं होती। उसकी मौत आ गई। बड़ा कलाकार था और बड़ा मूर्तिकार था। आते हुए बुढ़ापे और मृत्यु को देखकर उसने सोचा कि मैं अपने बचने का कोई उपाय करूं। मौत से किस भांति बचूं? एक सीधी सी बात जो उसे सूझ गई वह यह थी कि मौत से किस भांति बचूं। उसने अपनी ही 11 मूर्तियां बना ली और जिस दिन मौत उसके द्वार पर आई वह उन 11 मूर्तियों में छिप कर खड़ा हो गया। उसकी कुशलता इतनी अद्भुत थी कि यह तय करना मुश्किल था कि कौन सी मूर्ति है और कौन मूल है। असली आदमी कौन है उन 12 मूर्तियों में, खोजना कठिन था। मौत भीतर आई। मौत घबरा गई। जिसको लेने आई थी वैसी 12 लोग वहां मौजूद थे। वह मूर्तिकार भी श्वास को बंद कर मूर्तियों के बीच में मूर्ति बनकर खड़ा हो गया। पहचानना कठिन था कि कौन असली है। याद रखिए, ओशो कहते हैं कि यह सिर्फ कहानी है और कहानी में कुछ भी गढ़ा जा सकता है। एक को ले जाना था, 12 को तो ले जाया नहीं जा सकता था। भूल करना उचित न था और मौत वापस लौट गई, क्योंकि मौत ने उन 12 मूर्तियों में असली मूल आदमी को नहीं पहचाना। तब मौत ने जाकर परमात्मा को पूछा कि वहाँ तो 12 लोग एक जैसे मौजूद हैं, मैं किसको लाऊं और जो असली है उसका पता कैसे लगे। परमात्मा ने मौत के कान में कुछ कहा और बोले कि जाकर इस सूत्र को बोल देना, जो असली है वह बाहर निकल आएगा। मौत वापस लौटी। उस मूर्तिकार के भवन में मूर्तिकार छिपा था अपनी ही मूर्तियों में। मौत भीतर आ गई। उसने एक एक मूर्ति को गौर से देखा। फिर अचानक वह बोली, और सब तो ठीक है, एक थोड़ी सी भूल रह गई। और जैसे ही उसने यह कहा, और तो सब ठीक है, थोड़ी सी भूल रह गई, वह मूर्तिकार बोला कि कौन सी भूल? उस मृत्यु ने कहा कि यही कि तुम अपने को नहीं भूल सकते हो और नहीं भूल सकते हो कि तुमने इन मूर्तियों को बनाया। तुम हो, इस बात को तुम नहीं भूल सकते हो। बाहर आ जाओ, तुम पकड़ लिए गए हो। मौत ने तुम्हें चुन लिया है। मूर्तियां बनाई थी उस चित्रकार ने, लेकिन एक बात वह नहीं भूल सकता था कि मैंने बनाई मैं हूँ। और मृत्यु से रास्ते में उसने पूछा कि अगर मैं यह भूल जाता कि मैं हूँ तो क्या होता? उस मृत्यु ने कहा, मैं तुझे खोजने में असमर्थ हो जाती। जो यह भूल जाता है कि मैं हूँ, उसके लिए मृत्यु समाप्त हो जाती है। मृत्यु उसे नहीं खोज पाती। जो भूल जाता है कि मैं हूँ, जिसे अहंकार विसर्जित हो जाता है, वह अमृत तत्व को उपलब्ध कर लेता है। वह उसे पा लेता है जिसकी कोई मृत्यु नहीं।